मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन रात ज्यादा पी के आ गया। चाबी ताले में लगा के खोलना चाहे, लेकिन हाथ कप रहा, सो चाबी ताले में ना जाए। पुलिस वाला रास्ते पे खड़ा बड़ी देर तक देखता रहा, फिर उसे दया आ गई। उसने कहा कि बड़े मियां, चाबी मुझे दो, तुमसे न खुलेगी। नसरुद्दीन ने कहा खोल के रहूंगा, तुम्हें अगर इतना ही प्रेम भाव उठा तो एक काम करो, जरा मेरे मकान को पकड़ के खड़े हो जाओ। मकान ऐसा हिल रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। इधर दोनों की बातचीत चल रही थी कि पत्नी की नींद खुल गई। उसने खिड़की से ऊपर से 2 मंजिले से झांक कर कहा कि क्या बात फजलू के पापा, क्या चाबी खो गई? दूसरी चाबी फेंक दूं? नसरुद्दीन ने कहा चाबी तो बिल्कुल मेरे पास, अगर तेरे पास दूसरा ताला हो तो फेंक, क्योंकि इस ताले में चाबी नहीं जा रही, ये ताला मकान के साथ हिल रहा है। दूसरा ताला हो तो फेंक दे तो मैं खोल दूं और आ जाऊं। चंदूलाल मारवाड़ी पर मुकदमा चला अदालत में, किसी को धोखा दे दिया था। मजिस्ट्रेट ने पूछा 6 महीने की सजा दूं या 100 रुपया? वो इतना बोल ही पाया था, आगे कुछ बोले नहीं। चंदूलाल बोले कि अब जब आपके दिल्ली देने का हो गया तो 100 रुपए दे दें। अरे जब देने के दिल हो गए, तुर्गनेव की प्रसिद्ध कथा है कि 2 सिपाही रास्ते से गुजर रहे हैं और एक शराब घर के सामने एक शराबी ने एक कुत्ते को दोनों टांगों से पकड़ लिया पीछे और बड़ी चीख पुकार मचा रहा है और भीड़ इकट्ठी हो गई। वो कह रहा मैं इसको मार डालूंगा, यहीं पछाड़ के मार डालूंगा, ये मुझे 2 दफे काट चुका है। दोनों सिपाही भी भीड़ में खड़े हो गए। एक सिपाही ने दूसरे से कहा कि ये तो अपने इंस्पेक्टर साहब का कुत्ता मालूम होता। जैसे ही उसने ये कहा कि दूसरा सिपाही झपटा और उसने झापड़ रसीद की शराबी को और कुत्ता छीन लिया उससे और कहा कितना प्यारा कुत्ता है, और उस कुत्ते को दोनों हाथ से उठा के छाती से लगा लिया और कहा कि तू चल थाने, तू इस तरह की हरकतें हमेशा करता, सड़क पे भीड़भाड़ इकट्ठी करनी, दंगा फसाद करवाने की कोशिश करनी, सड़ाएंगे 2-4 दिन हवालात में, फिर तो मुकदमा चलेगा। तभी दूसरे सिपाही ने उससे कान में कहा कि भाई ये कुत्ता इंस्पेक्टर साहब का मालूम नहीं होता, ये तो उसको खुजली हो रही है और ये कहां का मरियल कुत्ता है। जैसे उसने कहा खुजली और मरियल कुत्ता और इंस्पेक्टर साहब का नहीं, उसने फौरन कुत्ते को नीचे पटक दिया और उस शराबी से कहा पकड़ इस कुत्ते को, मार डाल इस कुत्ते को, यहीं पछाड़। कहां नहाने की हालत कर दी, अब घर जाके मुझे नहाना पड़ेगा, जल्दी से कपड़े झड़ाने लगा। ये आवारा कुत्ते और इन कुत्तों के मारे सबकी नाक में दम हुई जा रही। भीड़ भी चौंकी, वो शराबी भी चौंका, लेकिन शराबी को जब कहा गया और पुलिस वाला कहे, उसने जल्दी से फिर कुत्ते की टांग पकड़नी, फिर गालियां भरने लगा, अभी पछाड़ता हूं। तभी उस दूसरे ने कहा कि भाई मुझे तो लगता हो ना हो, है तो इंस्पेक्टर साहब कोई। अरे हो गई होगी खुजली, मगर है उन्हीं का, बिल्कुल ढंग तो वैसे ही दिखाई पड़ता है। ऐसे ही कान पे काला चिट्ठा, और फिर बात बदल गई। फिर उसने कुत्ते को उठा के गले से लगा लिया और एक झापड़ फिर रसीद की उस शराबी कि तुझे 1000 दफे कहा कि ये हरकतें बंद कर। अब तो भीड़ को भी बड़ा रस आने लगा कि ये हो क्या रहा है, और वो उस कुत्ते पे हाथ फेरोगा, कैसा प्यारा कुत्ता है,
कुत्ते बहुत देखे मगर इसका कोई मुकाबला नहीं। तभी वो पुलिस वाला दूसरा फिर बोला कि भाई तू मुझे माफ कर, ये वो कुत्ता नहीं। अरे इसके तो दोनों कानों पे काले चिट्ठे, उसके तो एक ही कान पे काला चिट्ठा। फौरन कुत्ते को उसने पटका, उसने कहा ये हरामजादे कुत्ते न मरते हैं न खत्म होते हैं, और एक कुत्ता कितनी औलाद छोड़ जाता है। उस शराबी को एक धक्का दिया कि पकड़ इसको खत्म कर इसी वक्त। फिर कपड़े झड़ाए, उसने कहा कि चलो जी घर, पहले स्नान करना पड़ेगा, खुजली मुजली हो जाए, कुछ से कुछ हो जाए। मगर वो दूसरा सिपाही बोला कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरी खुद सोच बोझ में नहीं आ रहा। हो ना हो ये कुत्ता है तो इंस्पेक्टर साहब का ही, क्योंकि मैंने दूसरा कान कभी गौर से इंस्पेक्टर साहब के कुत्ते का देखा ही नहीं था। हो सकता है दूसरे कान पे भी काला धब्बा हो। फिर बात बदल गई, यूं कहानी चलती, और बार बार कुत्ते का पटका जाना और उठाया जाना। अब ये आदमी होश में है मगर एक नशा चढ़ा हुआ है। साहब का कुत्ता एकदम बदल जाता, कुछ का कुछ दिखाई पड़ने लगता, और जैसी साहब का नहीं, फिर ये खुजली वाला कुत्ता मारो पटको। शराबी भी चौंका हुआ खड़ा है कि अब करना क्या। वो पूछता साहब मुझे साफ कह दो करना क्या, एक दफा कह दो वो करके दिखा दूं। हवालात ले चलना, हवालात ले चलो। रात हुई जा रही, देर हुई जा रही, और मारना हो इसको तो मैं मार दूं, मगर तुम एक दफा तय कर लो साफ, नहीं तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है अब कि 3-4 झापाट में मुझे रसीद कर चुके। कभी कहते हो मार डालो, कभी कहते हो कि तुमको हवालात में बंद कर देंगे। अरे होश की बातें कर रहा है, मैं ही नशे में हूं कि तुम भी नशे में हो। शराबी तक कहने लगा कि मैं ही नशे में हूं कि तुम भी नशे में हो, कुछ होश की बातें करो। ऐसी की तैसी तुम्हारे इंस्पेक्टर की और तुम्हारे कुत्ते की। कुत्ते को भी मारूंगा, तुम्हारे इंस्पेक्टर को भी मारूंगा। कहां कहां के कुत्ते पाल रखे हैं और कहां कहां की झंझटें खड़ी कर रहे हैं, और मैं पिट रहा हूं नाहक, न लेना न देना। पहले इस कुत्ते ने मुझे काटा, अब तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है। नेता ही नेता है। मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में खड़ा था अपने गधे को लिए, और लोगों से कह रहा था इस गधे में ये खूबी है, ये पक्का जी हजूर गधा है, ये नहीं कहना तो जानता ही नहीं। तुम जो भी कहो एकदम सिर हिला के कहता है कि जी हां। लोगों ने कई बातें कही, और वो गधा नसरुद्दीन ने उसको पाठ पढ़ा के रखा था। सो वो कुछ भी कहो से वो सिर हिला के कहे जी हां। चंदूलाल मारवाड़ी खड़े थे वहां, हर बात में जी हां कह रहा है। नसरुद्दीन से कहा अगर इसको ना कहलवा दूं तो नसरुद्दीन ने कहा अगर तू ना कहलवा दे तो 100 रुपए निकाल के बताया कि 100 रुपए दूंगा। चंदूलाल उसके पास गया और गधे के कान में बोला बेटा शादी करोगे? उसने कहा कि नहीं, एकदम ना कर दिया। नसरुद्दीन भी हैरान हुआ। उसने कहा तेरी तरकीब क्या है भाई? अरे उसने कहा मैं भी अनुभवी आदमी, 2 शादी कर चुका हूं, ये मेरी हालत जानता है। तेरा गधा मेरे घर के सामने तो रहता है, मुझ पर जो बीत रही है वो ये रोज देखता है। एक पत्नी ऊपर रहती, एक पत्नी नीचे रहती, और अक्सर मेरी हालत रहती कि एक टांग मेरी ऊपर मकान पर खिंच रही, एक टांग नीचे खिंच रही। गधा हंसता है। इसको मैंने कई दफा सामने खड़े देखा, ये वहां खड़ा देखता रहता है। अच्छे फंसे चंदूलाल। तो मैं जानता था कि इसमें बिल्कुल ना कर देगा कि बेटा शादी करोगे, कि नहीं करते, और कहो तो इसको भी और ना कहलवा सकता हूं, मुझे कई तरकीबें मालूम है। अच्छा कहा दोबारा ना कहलवा, 100 रुपए और ले। उसने उससे कान में कहा कि बेटा चुनाव लड़ोगे? उसने कहा कि नहीं। अब तूने क्या कहा? उसने कहा कि चुनाव। मैं 3 चुनाव लड़ चुका और हार चुका, जो फजीयत होती है वो भी ये देखता है।
और नेताओं की जो हालत हो रही है वो भी ये देखता है, इधर पिटे उधर पिटे, मगर कुछ लोगों को जिद्दी रहती है, कितनी पिटे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर धूल झाड़ के खड़े हो जाते, फिर हंसने लगते, फिर खींचने